अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल रमज़ान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की बुनियादी वजूहात के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बिलाल रमज़ान टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, सदियों हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही, जहाँ हिंदू जो बरसगीर में अक्सरियत में थे एक तवील अरसा तक मुसलमान बादशाहों की राया रहे थे। उन्होंने बाज़ा अंग्रेज़ों की कुर्बत हासिल कर ली। अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत चूँकि मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए ज़्यादा रद्द-ए-अमल की तवक्को भी इनकी तरफ से ही थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कुर्बत इस पस मंज़र में काबिल फ़हम है। नंबर 2, मुसलमानों को हुकूमत से ही मरहूम नहीं किया गया बल्कि मजमूई तौर पर वसाइल ज़िंदगी के एतबार से भी बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। नंबर 3, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई बड़े मार के मुसलमानों ने ही लड़े थे। खास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी तो मुसलमानों ने ही बर्पा की थी। नंबर 4, मगरिब से आने वाली जमहूरियत का तस्वुर कांग्रेस को खूब आता था। इनका ख्याल था कि बरतानवी तस्वुर जमहूरियत की मदद से वो बरसगीर में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं और पहली मरतबा मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपने ज़ेरे इख्तियार रख सकते हैं। नंबर 4, मुसलमान भी बरसगीर कोई मामूली अक़लियत न थे। अपनी माजी की तारीख के ज़ेरे असर वो अक़लियत का किरदार कबूल करने को तैयार न थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में उस वक्त तकरीबन 40% मुसलमान थे। बाद सूबों में इन्हें अक्सरियत भी हासिल थी। नंबर 5, मुसलमान महसूस करते थे कि इन्हें माशी और समाजी तौर पर जानबूझ पसमानदा रखा गया है। नंबर 6, मुसलमानों को यह भी एहसास था जो हिंदुस्तान की तूल अर्ज में पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में दुरुस्त भी था कि हिंदुस्तान अपनी इज्तिमाई अक्सरियत और मजहबी तस्वुरात की बुनियाद पर मुसलमानों से तासबे बरताते हैं और इन्हें बहुत से मकामात पर अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करने में रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 7, मुसलमानों के मुमताज़ रहनुमा जिनमें अली जिन्ना भी शामिल थे ने पहले मरहले में हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मुस्लिम हिंदू यक पर जोर दिया था और हिंदुस्तान की वहदनियत के बका कर आवाज़ उठाई, लेकिन मुसलसल तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कांग्रेस की क़यादत मुसलमानों को इनकी बुनियादी हक़ूक़ देने में आमादा नहीं है। यहाँ तक जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आखिरी इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील में कांग्रेस ने वहाँ भी मुसलमानों को इक़्तिदार से महरूम रखने के लिए 100 तरह के जतन किए। यही वो अहम और बुनियादी वजूहात है जिनके बाद मुसलमान रहनुमा ने आखिरकार अलग मुस्लिम रियासत की तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का तस्वुर अख्तियार करते करते मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही। इससे पहले अक्सरियत सूबों में मुसलमानों की दाखिली खुद मुख्तारी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर रही। ताहम जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो बरसगीर के हर मुसलमान ने अपने दिल की आवाज़ समझा। यूँ तो तहरीक आज़ादी 1857 से 14 अगस्त 1947 का हर दिन और हर लहजा ही हमारी तारीख़ी जदोजहद यादगार बाब है, मगर 23 मार्च 1940, 3 जून 1947 और 14 अगस्त 1947 ऐसे अय्याम है जो हमारी कौमी तरीके माथे का चौबन है और इनका पस मंज़र कौम के बच्चे के जहन में होना चाहिए। वो लम्हात हैं जब बरसगीर की तारीख एक अहम तरीन मोड़ में पहुंची और तहरीक पाकिस्तान कामयाबी कामरानी से हमकिनार हुई और फिजा में सब्ज़ हलाली परचम लहराया। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी। इस दिन से 3 जून 1947, 14 अगस्त 1947 तक का अरसा क्या में पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। 3 जून 1947 वो तारीख साज दिन है जब मुसलमान बरसगीर की जदोजहद रंगलाई और बरतानिया के तैनात करदा आखिरी वाइसराय हिंद नायब अल सुल्तान एडमरल लॉर्ड बेंटन ने तकसीम हिंद की तारीख में यानी 14 अगस्त 1947 का बाकायदा ऐलान किया। लॉर्ड माउंट बेंटन की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो पर तकसीम हिंद के बाकायदा ऐलान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडियो पर तकरीर की और आखिर में बेपनाह जज्बे और वलवले से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया।